न्यूज अखबारों तक आना शुरू हुआ तो अधिकारी आ रहे हैं और कोरम पूरा करने के लिए कुछ ही चुनिंदा लोगों को जांच कर और रिपोर्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल, गढ़वा में 20 प्रखंड में हर घर में ये जांच होनी चाहिए थी, तो एक दिन के अंदर शहर के अंदर कितने घरों में गए अधिकारी, इसका कुछ आपको जानकारी है? जहां तक मुझे जानकारी है, ये अधिकारी कल गढ़वा पहुंचे हैं, रात भर इन लोग खाए पकाए हैं और आज सुबह से ये वार्ड नंबर जो 7 है और 8 में है, ये 2 वार्डों में आज उनका भ्रमण हुआ। गिने चुने हम समझते हैं कि यहाँ पर 2-3 लोगों से बातचीत हुई होगी। हमने भी यहीं पर इसी स्थान पर हमने विरोध किया कि गढ़वा शहर के 21 वार्ड में किसी भी वार्ड में आपका ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। उसी बीच में 1-2 लोग जो पूर्व के प्रतिनिधि हैं, वो इस बात को मजबूती के साथ कहने के लिए तैयार हैं कि हमारे वार्ड में हो गया है, लेकिन जो एक वार्ड तक आप जाइए और लोगों से भ्रमण करिए और पूछिए कि क्या वाकई में यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट हुआ है, पिछड़ा जाति को आरक्षण मिले तो कैसे मिले, आधार क्या होगा। इन लोग बैठे बैठे खिचड़ी पका रही है सरकार। असल में सच बात तो ये है कि जो 26% आरक्षण मिलता है एसटी को और एससी को 12% मिलता है, और जब पिछड़ा वर्ग का 54% आबादी है, सेंट्रल गवर्नमेंट 27% आरक्षण दे रखी है, इसको भी राज्य सरकार ने इसको 0 कर दिया है। अगर इसको कैलकुलेशन को करेंगे तो 50% से ज्यादा प्रतिशत हो जाने की वजह से ये सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को देना ही नहीं चाहती है। आपका कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों ने काफी घोड़े दौड़ा दिए, और यानी कि सरकार के पास जो डाटा गया वो 100% गलत है, मनगढ़ंत है। बिल्कुल, हम यही बात को बार बार दोहरा भी रहे हैं कि यहाँ का डीसी, यहाँ का पंचायती राज का पदाधिकारी, यहाँ का नगर परिषद नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी सभी मृत प्राय नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के सरकार का ही मार्गदर्शन होगा कि आप अमुक रूप से घर में बैठे पूरा रिपोर्ट बनाइए और हमको भेजिए। यही तो यहाँ के अधिकारियों ने किया है। अखबार में आने के बाद, मीडिया में आने के बाद, अन्य लोगों के आवेदन के बाद भी यहाँ का प्रशासन नहीं जगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि क्या वाकई में ट्रिपल टेस्ट कभी सभी वार्डों में जाकर के किया गया या नहीं किया गया। नहीं किया गया तो ये लिस्ट बना करके आप राज्य सरकार को कैसे भेज दिया गया। अच्छा, ऐसे आप तो सर लिस्ट बना के यहाँ के कर्मचारी अधिकारी भेज चुके हैं, आप लोग विपक्ष में हैं, क्या करेंगे, कैसे इस भ्रष्टाचार को आप लोग रोकेंगे? क्योंकि इसी आधार पर तो सरकार चुनाव भी करा देगी नगर परिषद का। पिछले 27 फरवरी को आजसू पार्टी का प्रमंडलीय कार्यक्रम बेतला में हुआ था। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष वहां पे आए हुए थे। इन सभी विषयों को लेकर के हमने अध्यक्ष जी के साथ कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस पर हम लोग बात विचार किए और मंत्रणा की है। उनको पूरा जानकारी दिया गया कि सर इस तरह का है कि गढ़वा पूरे 3 नगर परिषद नगर पंचायत मिलाकर है, तीनों जगह इस तरह का कहीं पर कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। इसके बावजूद वहां के पदाधिकारी जो है, राज्य सरकार को पूरा रिपोर्ट का डाटा उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में जो यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका सही डाटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और सही जब डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो सही मानक के रूप में उन्हें आरक्षण का प्रतिशत भी नहीं मिल पाएगा, उनका हकमारी हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष जी भी ने कहा है, इस बात को हम उचित पटल पर रखने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और खासकर हम यहाँ के गढ़वा के नगर परिषद ने पूरे जिले भर के पिछड़े वर्ग के लोगों से, पिछड़े वर्ग के जो सभी पार्टी के नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूँ, अपील भी करता हूँ, चाहे वो पक्ष का भी बात हो या विपक्ष वाला राजनीति पार्टी के लोग हों, उन सभी से अगर कहते हैं कि अगर आप भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग का हकमारी जो हो रही है राज्य सरकार जो कर रही है, उसको बचाने के लिए आप सब लोग आगे आए और इस विषय को विरोध करें, और विरोध के साथ ही समुचित सही मायने में ट्रिपल टेस्ट करा करके पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिले, यही हमारी कामना करते हैं।